तो अक्सर जब हम संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा ध्यान किसी एक व्यक्ति के अधिकारों पर जाता है। पर क्या कभी यह सोचा है कि संविधान एक पूरे के पूरे धार्मिक समूह को क्या अधिकार देता है? आज हम इसी की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 की, जो इंडिविजुअल राइट्स से एक कदम आगे बढ़ के कलेक्टिव फ्रीडम यानी सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आर्टिकल व्यक्ति से समूह की तरफ कैसे जाता है। फिर इसके 4 खास अधिकार देखेंगे। इसके बाद हम इन अधिकारों की सीमाओं पर बात करेंगे, देखेंगे कि कोर्ट ने इसे कैसे इंटरप्रेट किया है और आखिर में अनुच्छेद 25 से इसकी तुलना करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है व्यक्ति से समूह तक का सफ़र। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये अनुच्छेद असल में व्यक्तिगत आज़ादी से अलग कैसे है। इसके लिए हमें आर्टिकल 25 को थोड़ा याद करना होगा, जो किसी एक व्यक्ति की आस्था की बात करता है। तो यही है सबसे बड़ा फ़र्क। आर्टिकल 25 एक इंसान की बात करता है, उसके अकेले के अधिकार की, लेकिन आर्टिकल 26 ये पूरे ग्रुप की बात करता है, उनके एक साथ मिलकर अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने के अधिकार की। फोकस बस एक व्यक्ति से हटकर पूरे समूह पर चला जाता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये अधिकार मिलता किसे है? संविधान में इसके लिए एक शब्द है रिलीजियस डिनोमिनेशन या धार्मिक संप्रदाय। आसान भाषा में कहें तो ये कोई भी संगठित धार्मिक समूह हो सकता है, जैसे कि कोई हिंदू मठ, मुस्लिम वक्फ बोर्ड या कोई ईसाई चर्च। ठीक है, तो ये जो धार्मिक समूह है ये आखिर कर क्या सकते हैं? आर्टिकल 26 इन्हें 4 बहुत ही साफ और ज़रूरी अधिकार देता है। चलिए अब जरा इन पर गहराई से नज़र डालते हैं। ये 4 अधिकार अपने आप में पूरी कहानी बताते हैं। पहला, धार्मिक संस्थाएं बनाना और उन्हें चलाना। दूसरा, अपने धर्म से जुड़े मामलों को खुद मैनेज करना। तीसरा, चल और अचल यानी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना और रखना। और चौथा, उस प्रॉपर्टी का प्रशासन कानून के दायरे में रहकर करना। लेकिन क्या इन अधिकारों की कोई सीमा नहीं है, जैसा कि हमारे संविधान में ज्यादातर अधिकारों के साथ होता है? इसका जवाब है नहीं। इन अधिकारों के साथ कुछ बहुत जरूरी शर्तें भी आती हैं। तो यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या कोई भी धार्मिक समूह आर्टिकल 26 की आड़ में जो चाहे वो कर सकता है? क्या ये आज़ादी अनलिमिटेड है? इसका जवाब एकदम साफ है, नहीं। आर्टिकल 26 के तहत मिलने वाले सारे अधिकार 3 चीज़ों के अधीन हैं: पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, यानी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। मतलब साफ है, कोई भी धार्मिक प्रैक्टिस ऐसी नहीं हो सकती जिससे समाज को कोई बड़ा नुकसान हो। और एक बात और, भले ही कोई धार्मिक समूह अपनी प्रॉपर्टी मैनेज कर सकता है, पर उन्हें ये सब कुछ देश के कानून के हिसाब से ही करना होगा। वो कानून से ऊपर बिल्कुल नहीं है। राज्य के पास उनकी प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की शक्ति हमेशा रहती है। अब बात आती है कि असल जिंदगी में कोर्ट इन अधिकारों और सीमाओं के बीच बैलेंस कैसे बनाता है। इसे समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही मशहूर केस को देखना होगा, शिरूर मठ केस। साल था 1954 और इस शिरूर मठ केस में कोर्ट ने एक ऐसा फर्क बताया, एक ऐसी लाइन खींची जो आज भी इस आर्टिकल को समझने की नींव है। कोर्ट ने यहाँ 2 तरह की गतिविधियों को अलग अलग कर दिया। एक तरफ है धार्मिक मामले, जैसे पूजा पाठ, रीति रिवाज और मान्यताएं। इन पर सरकार का दखल नहीं होगा, ये प्रोटेक्टेड हैं। और दूसरी तरफ है सेक्युलर गतिविधियां, जैसे पैसों का मैनेजमेंट या कोई कमर्शियल काम। इन्हें सरकार रेगुलेट कर सकती है। चलिए अब इस पूरे टॉपिक के सबसे ज़रूरी हिस्सों में से एक पर आते हैं, आर्टिकल 25 और 26 के बीच का फ़र्क। इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ टेबल पर एकदम साफ दिखता है, आर्टिकल 25 एक व्यक्ति का अधिकार है, जबकि 26 एक समूह का अधिकार है। एक का फोकस है व्यक्तिगत प्रैक्टिस पर और दूसरे का फोकस है संस्थागत मैनेजमेंट पर। तो एक पर्सनल आज़ादी है और दूसरी एक इंस्टीट्यूशनल आज़ादी। तो चलिए फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 26 धार्मिक समूहों का एक सामूहिक अधिकार है। ये उन्हें 4 मुख्य आज़ादियां देता है: संस्था बनाना, मैनेज करना, प्रॉपर्टी रखना और उसका प्रशासन करना। ये अधिकार पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ की सीमाओं में बंधे हैं। और कोर्ट ने धार्मिक और सेक्युलर मामलों को अलग अलग किया है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना,
कि एक मॉडर्न स्टेट, एक आधुनिक देश, कैसे धार्मिक संस्थानों की आज़ादी और समाज के लिए ज़रूरी कानूनों और व्यवस्था के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाए। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे सुलझाने की कोशिश आज भी जारी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सबसे दिलचस्प चुनौतियों में से एक है।